वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। आज के वीडियो में ताम्र पाषाण काल के बारे में आज हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, हिस्ट्री का मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। जिन्होंने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी है, 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। चारों ही वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, इजी कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो देखते रहिएगा। तो जान लेते हैं, आज हमारा है ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो ताम्र पाषाण काल पहली बात तो सर्वप्रथम खोजी गई धातु। अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई थी, सर्वप्रथम खोजी गई धातु, तो वो तांबा ही थी। ठीक है, क्या थी? तांबा। अब जान लेते हैं कि इसकी खोज कहाँ हुई थी। इसकी खोज हुई थी अतिरम्पकम, जो कि मद्रास में है। इसकी खोज अतिरम्पकम में हुई थी, जो कि मद्रास में है। और सबसे पहले जो है कि ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। जो तांबा में खोज किया गया था धातु में, वो धातु कैसा था देखने में? वो एक तांबे की कुल्हाड़ी थी। लगभग 1400 बीसी में ये काम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्या है कि भारत में ताम्र पाषाण काल के संस्कृतियों के नाम जान लेते हैं। भारत में ताम्र पाषाण काल के संस्कृतियों के नाम जानने के लिए आपको याद रखना है आकाश प्रमाणजो। आपको क्या याद रखना है? आकाश प्रमाणजो। इससे क्या होगा, आपके जो ये 7 आकाश प्रमाणजो में देख मानिए तो 7 अक्षर है। आकाश प्रमाणजो, ये 7 संस्कृति के नाम इससे निकल के आएंगे, जो कि आपको ध्यान देना है कि वो नाम कौन कौन से होंगे। ये हमारा आकाश प्रमाण जो शॉर्टकट है ध्यान रखने के लिए। तो ध्यान रखिए, जो भारत में ताम्र पाषाण काल संस्कृति है, उनके ये नाम याद रखने हैं। तो शॉर्टकट फॉर्म है आकाश प्रमाण जो। अब जान लेते हैं इनके पूरे जो नाम दिया है इसके बारे में, आकाश प्रमाणजो के बारे में। तो ये आकाश प्रमाणजो में आ से हमारा क्या है? आ से हमारा आ रहा है आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति? आहार, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, आ से हमारा क्या आ रहा है? आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान में है। का से कारात आ रहा है, जो कि कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में। स से क्या आ रहा है? सावलदा। सावलदा कहाँ है हमारा? ये महाराष्ट्र में है। सावलदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्र से क्या आएगा हमारा? प्रकाश। प्र से क्या आएगा? प्रकाश। और ये कहाँ पे है हमारा? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, माँ से मालवा। मालवा कहाँ है हमारा? एमपी। र से क्या आएगा? रंगपुर। ये कहाँ है हमारा? गुजरात में। ज से जोरवे। जोरवे भी हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे 7 संस्कृति के नेम हो गए भारत में ताम्र पाषाण काल के। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रखना होगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछ लिए जाते हैं कि कौन से जगह पे क्या नाम है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, वो जो डायग्राम जैसा मेरा बताने का यही मतलब था, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ दिया कि आहार संस्कृति किस जगह की है,
तो हम बता सकते हैं ना कि राजस्थान की है, उदयपुर राजस्थान की है। तो जब आप जानेंगे तभी तो बताएंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब क्या है कि अब बस सिर्फ स्थानों के नाम नहीं पूछते, उससे जुड़ी नदियों के नाम पूछते हैं कि जैसे वो किस नदी के किनारे है, या उसका उपनाम क्या है, या उस मतलब कि ऐसे ही उसके जो फेमस बातें रहेंगी उस चीज़ से वो पूछती है, उससे क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को सब कुछ ध्यान देते हुए पढ़ना है। जैसा कि ताम्रपाषाण काल में संस्कृति के नाम में हमने पहला देखा था कि हमारी पहली संस्कृति क्या थी, आहार संस्कृति थी। तो आहार संस्कृति के बारे में हम जाने थे कि वो कहाँ का था, उदयपुर राजस्थान जिला का था। ये संस्कृति कहाँ का था, उदयपुर राजस्थान जिला। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जान लीजिए, जो आहार संस्कृति उदयपुर राजस्थान की है, ये बनास नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे पड़ता है, बनास नदी। और इसका उपनाम क्या है, ताम्रवती। और इसका उपनाम क्या है, ताम्रवती। और इसकी एक खासियत ये है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आहार संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आहार को। ठीक है, प्रमुख स्थान बालाथल और गिल्लूर है। आहार संस्कृति की प्रमुख स्थान क्या है, बालाथल और गिल्लूर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड है कायथ संस्कृति। कायथ संस्कृति जो है एमपी की है। कायथ संस्कृति कहाँ पे पाई जा गई थी, एमपी में, और जो कि चंबल नदी के किनारे पड़ता है। और इसका प्रमुख स्थान एरर और कायथ है। चंबल नदी से ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है कि चंबल नदी किस जगह पे पाया जाता है। तो चंबल नदी हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, एमपी में। और इसमें कायथ संस्कृति में एक खास बात यह है कि सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिला था। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हम देख लेते हैं क्या है, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति में खास बात देख लेते हैं। जो हमारा जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र का है। हम लोग जो 7 संस्कृतियों के नाम बताए थे उसमें से मैं कुछ 3 का ही बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि इसमें यही इम्पोर्टेंट है जिससे कुछ पूछा जाता है या कुछ जानने की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बाकी उन सभी के और नाम, जगह के नाम कहाँ से पाए जाते हैं वो मैं डायग्राम के साथ ही बता चुकी हूँ। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की है। इसका प्रमुख स्थान इनाम गाँव, नेवासा और दहमाबाद है। इनाम गाँव, नेवासा और दहमाबाद। इस जगह की खास बात क्या है कि इनाम गाँव इस काल की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। जोरवे संस्कृति में इनाम गाँव इस काल की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमारा लोहे की खोज। जैसा कि ताम्रयुगीन के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा सा लोहे की जान लेते हैं। तो बस लोहे में इतना जान लीजिए कि लोहे की खोज जो है अंतरजी खेड़ा, एटा यूपी में हुआ है। लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा, एटा यूपी में हुआ है। और विश्व में लोहे की खोज हिट्टाइट जाति के द्वारा, जो कि एशिया माइनर ईरान में पाया जाता है, यहाँ पे हुआ था। इस तरीके से फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक था ताम्रपाषाण काल, जो कि बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जाननी थी, जो हमें आता है, हम लोगों ने जान लिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर प्रिपरेशन। कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।